हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक धांसू क्राइम थ्रिलर फिल्म मालिक की पूरी कहानी, जिसमें लीड रोल में है राजकुमार राव। अगर आप भी क्राइम बेस्ड पॉलिटिकल गैंगस्टर ड्रामा पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक टेंशन वाले मोमेंट से, जहां ढेर सारे पुलिस वाले एक कुख्यात गैंगस्टर मालिक को चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। तभी एक कांस्टेबल ये चेक करने जाता है कि मालिक अभी जिंदा है या नहीं, लेकिन उल्टा मालिक है उन पर गोलियों की बारिश कर देता है। मूवी 2 साल पीछे जाती है, 1988, इलाहाबाद। यहाँ हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो बहुत सारे ट्रकों को पकड़ लेता है। ड्राइवर बताता है कि ये ट्रक मालिक के हैं। इंस्पेक्टर ड्राइवरों को पीट देता है। जैसे ही मालिक को ये बात पता चलती है, वो अपने खास आदमी बदाऊन को भेजता है उस इंस्पेक्टर को उठाने। बदाऊन इंस्पेक्टर को मालिक के सामने लाता है और इंस्पेक्टर डर के मारे मालिक के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। लेकिन मालिक कहता है, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरा डर कौन मानेगा, और वो इंस्पेक्टर को बेरहमी से मार डालता है। अब एंट्री होती है विधायक बल्हार सिंह की, जो चुनाव की तैयारी में लगा है। तभी उसके पास आता है चंद्रशेखर, जो कि बल्हार के लिए मर्डर करता है और मालिक का बड़ा दुश्मन भी है। चंद्रशेखर बल्हार को मालिक से सावधान रहने को कहता है। फिर बल्हार को याद आता है एक सन की पुलिस वाला दास, जिसे अगर वापस बुलाया जाए तो वही मालिक का काम तमाम कर सकता है। तो अब दास की ट्रांसफर इलाहाबाद में करवाई जाती है। आते ही दास मालिक के घर पहुंच जाता है, जहां उसे मालिक के पापा और बीवी शालिनी मिलते हैं। दास शालिनी को कहता है कि मालिक अब पुलिस से बच नहीं पाएगा, और ये सुनकर शालिनी भी डर जाती है। रात में मालिक शालिनी से मिलने आता है और शालिनी उसे समझाती है कि अब सब कुछ छोड़कर सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन मालिक नहीं मानता। उसके पापा भी उसे समझाते हैं, लेकिन मालिक के घमंड का जवाब नहीं। उल्टा वो दास के पोते को किडनैप करवा देता है ताकि पुलिस को डराया जा सके। हालांकि थोड़ी देर में वो खुद दास के घर आकर पोते को वापस कर देता है और धमकी देता है कि अगली बार कोई पुलिस वाला उसके घर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ चंद्रशेखर मालिक के आदमी को मार देता है और बल्हार उसे अंडरग्राउंड करवा देता है। अब हम मिलते हैं मिनिस्टर शंकर सिंह से, जिसने मालिक को गैंगस्टर बनने में सपोर्ट किया था। यहाँ शंकर दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि अभी चुनाव का समय है, कुछ मत करो, लेकिन मालिक उसकी बात भी नहीं मानता। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जब मालिक यानी दीपक एक कॉलेज स्टूडेंट था। उस समय शंकर सिंह ही उसके कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर आए थे। दीपक उन्हें बहुत मानता था और बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। लेकिन घर लौटने पर वो अपने पापा के मालिक को नमस्ते तक नहीं करता। फिर एक दिन उसके पापा खेत में फसल को बचाने जाते हैं, तो एक बाहुबली उसके पापा पर ट्रैक्टर चढ़ा देता है। दीपक के पापा बुरी तरह घायल होते हैं। दीपक जब ये सब सुनता है तो गुस्से में शंकर के पास जाता है, लेकिन शंकर साफ कह देता है कि तेरे पिता का तुझे ही बदला लेना है। यहीं से दीपक का क्रिमिनल बनने का सफर शुरू होता है। वो बाहुबली को मार डालता है और बन जाता है मालिक। अब वापस प्रेजेंट में, मालिक चुनाव लड़ना चाहता है ताकि उसे कोई छू भी ना सके, लेकिन दास अब उसे खत्म करने पर तुला हुआ है। चंद्रशेखर मालिक के धंधे पर कब्जा करने लगता है। गुस्से में मालिक उसका माल लूटकर उसके आदमियों को मार देता है। अब फिर से शंकर मालिक को मिलने बुलाता है और कहता है कि खून खराबा बंद करो, लेकिन मालिक अब किसी की नहीं सुनता। ये देखकर शंकर और बल्हार मिलकर मालिक को खत्म करने की प्लानिंग करते हैं। धीरे धीरे वो मालिक के अड्डों को तबाह कर देते हैं, उसके आदमियों को मार डालते हैं। अब मालिक को समझ आता है कि ये सब शंकर का काम है, तो वो सीधा शंकर के घर जाकर उसे भी मार डालता है। इसी बीच शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है और मालिक से कहती है, अब ये सब छोड़ दो, सरेंडर कर दो, ताकि हम फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकें। मालिक मान जाता है। वो शालिनी को कार में घर भेज देता है और खुद कोर्ट में सरेंडर करने आता है। लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि शालिनी और उसका बच्चा मारे गए। किसी ने मालिक की गाड़ी पर फायरिंग की थी। अब मालिक टूट जाता है और उसका इमोशनल लॉस उसे पूरी तरह से बदल देता है। वो उन हमलावरों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है, लेकिन बल्हार अफवाह फैलाता है कि ये हमला चंद्रशेखर ने करवाया था, और मालिक चंद्रशेखर को भी बेरहमी से मार डालता है। फिर बल्हार खुद मालिक से मिलने आता है और दोस्ती का नाटक करता है, लेकिन मालिक का खास बदाऊन उसे ही गोली मार देता है, क्योंकि अब वो खुद विधायक बनना चाहता था। अब मालिक को समझ आता है कि बदाऊन ही असली गद्दार था, जिसने शंकर, बल्हार और यहाँ तक कि शालिनी की मौत की प्लानिंग की थी।
दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन अंत में बदाऊन मालिक को गोली मारकर बाहर पुलिस को बताता है कि मालिक मर चुका है। लेकिन मालिक जिंदा होता है और पुलिस वालों पर फायरिंग कर देता है, जिसमें पूरे घर में आग लग जाती है। फिर कहानी कट होती है कई सालों बाद। अब बदाऊन विधायक बन गया है, दास रिटायर हो रहा है, सबको लगता है मालिक मर चुका है। लेकिन जब दास पूजा में जाता है, तभी सामने आता है मालिक, और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म और इसकी पूरी कहानी? कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।